अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे शाम का टाइम था, तकरीबन 4 साढ़े 4 का टाइम था और ना मैं रात के खाने की तैयारियाँ कर रही थी। वैसे तो मैं जौन-सी हूँ खाली हांडी हो ना तो तकरीबन 5 बजे स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि हमारा ये होता है खाना खाने का तकरीबन साढ़े 6 7 बजे तक हमने खाना फिनिश करना होता है। कि हम लोगों ने ना सुबह एक टाइम का खाना खाया होता है और फिर अभी शाम का होता है, और साथ मेरे हस्बैंड की जॉब का भी टाइम है कि वो शाम को वापस आते हैं, तो मुझे होता है कि फ़्रेश खाना तैयार हुआ हो। तो मैं ना फ़्रेश खाना बनाती हूँ शाम के टाइम ही। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि ना मैं केक बना रही थी। केक जोन से ना मैं बचपन से मुझे बहुत शौक था कि ना मैं केक बनाऊँ, मतलब मुझे ना इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा, केक पिज़्ज़ा वगैरह का। तो इधर केक जो मैं बनाया था, सब मुझे याद है कि सबसे पहले जो मेरा केक था ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। उसमें क्या था कि मैंने कुकर में बनाया था, और कुकर में फिर क्या हुआ कि ना अंदर से जो सा वो कच्चा रह गया और साइडों से वो पक गया। तो तकरीबन मुझे याद है कि मैंने एक किस्म का पूरी रात उसको मैंने इस कुकर में रखा, लेकिन वो दरमियान से नहीं पका था। उसके बाद जो-सा मैं ना बहुत ज़्यादा दफ़ा मैंने इतना ट्राई किया, उसको बार-बार केक्स बनाए, उससे ख़राब भी बहुत ज़्यादा हुए मेरे। कोई रबड़ की तरह बन जाता था, कोई किस तरह उसका स्पंज हो जाता था, कोई कैसा स्पंज हो जाता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से बना-बना के अब मेरा स्पंज बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पे भी जो-सा है अभी आपने देखा होगा कि केक में मैंने पहले 2 अंडे लिए, उसका व्हाइट पार्ट मैंने अलग किया, येलो पार्ट मैंने अलग किया। फिर येलो पार्ट में मैंने जौन-सा है मैदा और बटर और दूध और जौन-सा है वनीला एसेंस डाल के, बेकिंग पाउडर डाल के उन सब को जौन-सा है मैंने मिक्स कर लिया, एक बैटर तैयार कर लिया। अब जौन-सा है मैंने व्हाइट जो पार्ट लिया है उसको जौन-सा है अच्छे से बीट किया बीटर से। साथ ही जो-सा चीनी डाली और ना उससे मैंने बीट किया। मैंने वो भी केक बनाए हुए हैं जिससे जो-सा है अंडे तोड़ के ना एक साथ ही जो-सा है बस हैंड व्हिस्कर से उसको व्हिस्क करके तो बना देते हैं, तो वो भी अच्छे बनते हैं। लेकिन ना जब से मैंने ये बनाया ना तो इससे मुझे ऐसा अंदाज़ा हुआ है कि ना इस तरह बनाने से केक ना थोड़ा सॉफ्ट ज़्यादा होता है, और क्या होता है कि थोड़ा-सा मोटा बनता है और एक सॉफ्ट बहुत मज़े का होता है। तो यहाँ पे भी अब क्या हो रहा है कि ना मैंने वाइट और येलो पार्ट को दोनों को मिक्स कर रही थी बिल्कुल हल्के हाथों से। उसको मैंने मिक्स मिक्स किया और ये बैटर मेरा तैयार हो गया। अब जौन-सा है मैंने टिन लिया और उसको जौन-सा है मैंने उसको तैयार कर रही थी। उसके ना साइडों पे मैं ऐसे ही घी लगा रही थी और बटर पेपर लगाया, और मेरा तैयार हो गया टिन। अब क्योंकि ना इसको भी तैयार करना ज़रूरी होता है, ऐसे बीच में करने से क्या होगा कि हमारा केक चिपक जाएगा और वो फिर वो मतलब टूटता-टूटता बाहर आएगा। तो अब यहाँ पे जो सा बैटर बीच में डाला और ना ओवन में मैंने रखा है। ओवन में तकरीबन मैंने इसको प्री हीट किया था 10 से 15 मिनट 180 डिग्री पे। उसके बाद बनाने के लिए मैंने तकरीबन 30 मिनट लगे। और इसी तरह आपने अगर बनाना है कुकर में, तो कुकर में भी इसी तरह होगा कि आपने 10-15 मिनट उसको पहले प्री हीट करना है, और कुकर में आपने याद से बीच में नमक या सेंड वगैरह कुछ ना कुछ बीच में ज़रूर डालना है, क्योंकि मुझे मेरा जो ख़राब हुआ था वो यही था कि मैंने ऐसे ही इसको बना दिया था। उसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला था। तो ये चीज़ एक ज़रूर करनी है, उसके बाद उसको प्री हीट ज़रूर करना है, और फिर उसके बाद जौन-सा है वो भी 25-30 मिनट में वो भी तैयार हो जाएगा उसमें भी। और यहाँ पे अभी मैं इसकी क्रीम बना रही थी, तो क्रीम में क्या किया मैंने 2 कप मैंने लिया, 1 कप सॉरी 1 कप मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है, उसके अंदर मैंने कंडेंस मिल्क डाला और उसके बाद वनीला एसेंस डाला है। कंडेंस मिल्क की जगह आप चीनी भी डाल सकते हैं, और जो-सा है कुछ क्रीमें मीठी भी होती हैं, तो जो मीठी नहीं है तो उनके लिए आप चीनी डाल दें, और जो मीठी है और उसमें कुछ भी डालने की मेरे ख़्याल नहीं ज़रूरत पड़ती। तो यहाँ पे अब दूसरी साइड उसको मैंने ना फ्रिज में रख दिए, और ताकि ना जब तक मेरा केक बनता है, और केक बन के उसके बाद वो जो सा रूम टेम्परेचर में आ जाए, उसके बाद ही मैंने बनाना है, केक की डेकोरेशन करनी है। तो वो मेरी फ्रिज में अभी मैंने उसको क्रीम को रख दिया, और यहाँ पे मैंने क्या किया है कि कीमा करेले बना रही थी, और मेरा जो बनाने का तरीका ये है कि मैं कीमा हो या गोश्त हो पहले डालती हूँ, उसमें पानी डाल के उसमें क्या कहते हैं प्याज टमाटर अदरक लहसुन नमक मिर्चें और दूसरा क्या हल्दी डाल के उसको गलने के लिए रख देती हूँ।
अब यहाँ पे भी क्या गया, उसको मैंने गलने के लिए एक साइड रखा और दूसरी साइड क्या किया कि करेले बनाए हैं। करेले जो से फ्राई कर रही हूँ, ये अब आप पे है कि आप इसको कितना कलर देना चाहते हैं। कोई ग्रीन रखना चाहता है, कोई ज़्यादा फ्राई करते हैं। हम लोग थोड़ा सा इसलिए ज़्यादा फ्राई करते हैं क्योंकि हांगकांग में क्या है कि ना करेले मीठे बहुत मिलते हैं, तो उनको थोड़ा सा करवा भी करने के लिए ना इस तरह ज़्यादा फ्राई करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कीमा तैयार हो चुके हैं, गल चुके हैं। अब इसमें मैं अब ऑयल डाला है, मैंने ऑयल डाला है, उसके साथ उसमें मसाला डाला है, ये सालन मसाला। और फिर जो सा है इसको मैंने बुनाई की है इसकी। उसके बाद इसमें मैंने करेले डाले हैं और फिर 5 मिनट इसी तरह मैंने इसकी बुनाई की है। और फिर ये हरी मिर्चें डाली हैं और फिर मैंने इसमें धनिया डाल के इसको कवर करके मैंने रख दिया। हांडी तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल तैयार हो गई है। और अब हम जो सी अब रोटी की तैयारी करनी है, क्योंकि अगर किचन में आ गई हूँ तो अब तैयारी करके ही सब कुछ फारग होके बंदा बैठ जाए, पहले जाके फिर उठ के ना बड़ा मुश्किल होता है। एक दफ़ा बंदा बैठ जाए ना, दोबारा उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे जो सा है रोटी बना रही थी। रोटी बनाने के बाद फिर हम रोटी खाएंगे और फिर उसके बाद जो सा ना मैं केक की तैयारी करूँगी। और केक के में ना विपिंग क्रीम इसके ऊपर लगानी मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि स्पंज तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा बनता है। बस उसकी डेकोरेशन में मेरे मसला है, क्योंकि उस पे मेरा भी हाथ नहीं बैठ रहा, लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर बैठ जाएगा, कोशिश करती रहूँगी और फिर बैठ जाएगा। तो अभी देखें मेरी रोटी तैयार हो चुकी है, सालन भी तैयार है, रोटी भी तैयार है और इसको अल्हम्दुलिल्लाह हम खाएंगे। उसके बाद जो सा केक ये मैं इसको मैं पहले जो सा सिरप में मैंने इसको सोक किया है। उसके बाद जो सा इस पे मैंने क्रीम लगाई है। क्रीम लगाने के बाद इसको बस गार्निश करना है थोड़ा सा, क्योंकि इतना ही मुझसे अभी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी मैं एक्सपर्ट नहीं हुई। तो इसको ये करके फिर मेरा केक तैयार हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको मेरा ये आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।